अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हनाना हेयर। आज मैं डिस्कस करूँगी हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक बेसिकली जब हमारी बॉडी का दर्जा हरारत 104 से ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी में रहने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में ऐसी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी कि कोई एक्सरसाइज वगैरह या गर्मी में काफ़ी देर काम करने की वजह से ये हीट स्ट्रोक होता है। अब इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि हमारा ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है, हम ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे कूलिंग, ठंडी हवा, ठंडी एयर हवा का की क्रॉसिंग वगैरह बहुत कम होती है, नमी ज़्यादा हो, हबस हो, हमें पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा हो, हमें डिहाइड्रेशन हो रही हो, हमारे जिस्म से पानी जैसे बात है पसीने की सूरत में पानी आबी बुखारात के ज़रिए हवा में उड़ा हो, हमारे जिस्म से पानी की कमी हो रही हो, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि हमें हीट स्ट्रोक की तरफ लेके जाते हैं। अब हीट स्ट्रोक की अलामत क्या हैं? हीट स्ट्रोक की अलामत के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा होना, जिसमें हमारे जिस्म का दर्जा हरारत तकरीबन 104 तक पहुंच जाता है कि हम हाथ लगाने से भी हमें मरीज़ का जो जिस्म है वो बहुत ज़्यादा गर्म महसूस हो, मरीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, एजिटेटेड हो, इरिटेटेड हो, और इसके अलावा मरीज़ को अगर बहुत ज़्यादा मसला बन जाए तो मरीज़ को सीयर्स वगैरह होने लग जाते हैं, झटके लगना शुरू हो जाते हैं, मरीज़ कोमा में भी जा सकता है। इसके अलावा मरीज़ को उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी, मरीज़ का दिल घबराएगा, मरीज़ को मतली जैसा मरीज़ महसूस करेगा, मरीज़ की स्किन जो होगी वो काम होगी। हम जब उसकी स्किन को हाथ लगाएंगे, स्किन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, डल होगा और खुरदरा सा हमें महसूस होगा, जैसे नॉर्मली जो हाइड्रेटेड स्किन का होता है, सॉफ्ट एंड टेक्सचर, उसका टेक्सचर इससे टोटली डिफरेंट होगा। इसके अलावा मरीज़ की जो सांस की रफ्तार होगी वो तेज़ होगी, दिल की धड़कन मरीज़ की जो क्या वो तेज़ होगी, और मरीज़ की स्किन बहुत ज़्यादा रेड होगी, फ्लश्ड स्किन होगी मरीज़ की। ये अलामत हैं जो कि अमूमन हीट स्ट्रोक के मरीज़ों के अंदर देखने को मिलती हैं। अब हीट स्ट्रोक से कैसे बचा है? तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है इससे बचने के लिए, वो हम लोग इसके अंदर मरीज़ को फ़ौरन उस जगह से कूल प्लेस की तरफ लेके जाएं। फ़ौरन गर्मी वाली जगह से अगर मरीज़ कोई काम करता हुआ कोई पर्सन है, कोई लेबर है, बेहोश हो गया, फ़ौरन उसको उस जगह से हटा के उसको किसी ठंडी जगह पे लेके जाएं। मरीज़ के ठंडे पानी मरीज़ पे छींटे मारें, मरीज़ को ठंडे पानी से नहलाएं, मरीज़ के इर्द गिर्द आइस पैकिंग करें, मरीज़ को ठंडे पानी की पट्टियाँ करें जो कि मरीज़ के ऊपर ठंडा पानी गिराएं, कूल शॉवर करें। ये सारी जो कि एमरजेंसी मेजर्स हैं जो कि आप कर सकते हैं जब तक आपको आप एमरजेंसी एड नहीं आती है, फर्स्ट एड वगैरह नहीं आती, कोई डॉक्टर्स वगैरह नहीं आते, उस टाइम तक आप मरीज़ को ये जो कि हैं ट्रीटमेंट वगैरह ये फर्स्ट एड आप बेसिकली मरीज़ को उस टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा मरीज़ को अगर मरीज़ कॉन्शियस है, मरीज़ बेहोश नहीं हुआ तो मरीज़ को ठंडा पानी या ठंडी कोई चीज़ पिलाएँ। ये सारी वो एहतियात है जो कि हमने उस दौरान करनी होती है। अगर आपके पास ऐसा कोई मरीज़ आया है, आपके जो आपकी स्टाफ में है, आपका क्या कहते हैं कोई कोलीग है, उस दौरान उसको हीट स्ट्रोक हुआ है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप इमीडिएटली कर सकते हैं और आपके पास इसके अंदर ये उस टाइम अवेलेबल होती है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? इसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आ जाता है वाइटल ऑर्गन डैमेज। जब मरीज़ को बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक होता है तो मरीज़ का जो होता है ब्रेन वगैरह वहाँ पर सो जाना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो डैमेज की तरफ चला जाता है। हीट स्ट्रोक के पेशेंट को प्रॉपर्ली ट्रीट उस टाइम फ़ौरन फर्स्ट एड नहीं दी जाती, वो अभी भी गर्मी में भी पड़ा हुआ है, उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 104 तक है, उसको हम लोग वैसे ही डॉक्टर्स के वेट में या कोई रेस्क्यू के वेट में बैठे हुए हैं, कोई इमरजेंसी मेजर्स हमने नहीं किए तो मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ की डेथ भी हो सकती है। अब ऐसी कौन सी प्रिवेंशन है जो कि हमें करनी चाहिए? सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे आपके बॉडी के अंदर हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी। अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें, गर्मियों में कोई ऐसी सख्त ग़िज़ा वगैरह ना लें। इसके अलावा टाइट कपड़े ना पहने, बहुत लूज़ कपड़े पहने। ऐसी जगह पर काम करें जहाँ पर प्रॉपर क्रॉसिंग हो रही है, एयर कंडीशन रूम है, ऐसी जगह पर अपने आप को लेके जाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, आप गर्मी में आपको महसूस हो रहा है, आपका जिस्म तप रहा है या आपके जिस्म पे तपिश निकल रही है, तो अपने आप को आप उस जगह से हटा के आप अपने आप को एयर कंडीशन रूम के अंदर लेके आ सकते हैं। अलावा सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, अपने फेस पे सन ब्लॉक वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि आप लोग जो सन बर्निंग है उससे बच सकें, क्योंकि ज़्यादा हीट जो होती है आपके जिस्म को, आपकी जिल्द को झुलसा देती है, तो उससे बचने के लिए प्रॉपर सन ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है।
किसी भी अपने फैमिली मेम्बर को अगर आप मार्केट लेके गए हैं या फिर आप कोई काम से लेके गए हैं, उसको कार के अंदर ना छोड़ें, गाड़ी के अंदर ना छोड़ें, क्योंकि गाड़ी के अंदर प्रॉपर क्रॉसिंग नहीं होती, वहाँ पे अबस होना शुरू हो गया होता है, तो वहाँ पे भी सफोकेशन की वजह से वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकती हैं। ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हम लोग इन पेशेंट्स के अंदर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।